ये फील्ड प्लेसमेंट 5 और 4 की व्यूह रचना है। पहली गेंद लेकर इस मैच की गेंदबाज ऋषभ काठे, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और डेड बॉल का इशारा। थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा पहली गेंद के लिए दर्शकों को। सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृति चषक 2021-22 के 5वें दिन के खेल में। ये पहले राउंड का मुकाबला है। इसके बाद एक और पहले राउंड का मैच बाकी है ठाकुरपाड़ा और वाघबील के बीच में। पहली गेंद और फिर से कदम चूक रहे हैं, तो ये अच्छे संकेत तो नहीं है। दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है। ऋषभ काटे फ्रंटलाइन बॉलर है और शायद वो भी ये सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि यदि बॉलिंग रनअप में थोड़ी गलती हो रही है, स्टेप्स में चूक रहे तो गेंद ना करना ही बेहतर। ये रही पहली गेंद, शानदार शॉट, कमजोर गेंद मिली, कवर्स के ऊपर से निकाल दिया है और पहली गेंद पर शानदार चौका। जिस तरह से 2 बार अपने कदम में चूक गए थे गेंदबाज, वो लग ही रहा था कि पहली गेंद सही ठिकाने पर गिरना मुश्किल है और पहली गेंद कमजोर रही, फुल टॉस गेंद थी, उसका पूरा फायदा उठाया है राजन ने। ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया, केवल टाइम भर कर दिया था इनफील्ड के ऊपर से, कवर्स के ऊपर से पहली गेंद पर खूबसूरत चौका। चौके से शुरुआत होती हुई इस मैच की। एक और फुल टॉस और फिर से गैप में निकाल दिया है, लाजवाब बल्लेबाजी, एक और चौका। बिल्कुल भी जोर से खेलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, गेंदबाज की गति का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। फुल टॉस गेंदें मिल रही है, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तोहफे मिल रहे हैं और दोनों हाथों से कबूल करते हुए ये तोहफे बैट्समैन राजन पाटिल। इस बार बैकवर्ड पॉइंट और कवर के बीच में से उन्होंने दिशा दिखाई थी मात्र गेंद को। आउटफील्ड तो बहुत ही तेज है यहाँ पर पोगांव की जय हनुमान क्रिकेट ग्राउंड पर। स्वर्गीय किशोर भाई शाह, इनके स्मरण में इस टूर्नामेंट का आयोजन, पिछले सीजन में भी ये टूर्नामेंट हमने देखा था इसी मैदान पर और पहले सीजन की विजेता टीम आरडी रही है, जो सिटी क्रिकेट की टीम है। जय बजरंग गुरसई बी टीम उपविजेता रही थी पिछले सीजन में। इस सीजन में भी दोनों टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, आरडी और गुरसई बी ने, उनकी चुनौती बरकरार है। और इस बार इनसाइड आउट ड्राइव करना चाहते थे, रफ्तार में बीट हुए, जगह बनाकर खेलने का प्रयास कर रहे थे। ये भी हालांकि फुल टॉस गेंद थी, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही तेज रफ्तार से डाली हुई गेंद थी ऋषभ काठे द्वारा। अभी भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उस तरह की रिदम में नजर नहीं आ रहे हैं जिसके लिए अक्सर वो जाने और पहचाने जाते हैं। यॉर्कर्स बहुत बढ़िया डालते हैं और गुडलेन से भी कई बार गेंदों को थोड़ा ऊपर उठाते हैं। कंधे का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉलिंग में ऋषभ काठे। इस बार चिप किया गया हवा में और एक आसान सा कैच, वाइडिश मिड ऑन पर कोई गलती नहीं। पहले विकेट का पतन होता हुआ राजन पाटिल डिपार्ट्स। फुल लेंथ गेंद थी, हल्के हाथों से चिप बर कर दिया था, लेकिन सीधे फील्डर के पास खेल बैठे, गैप में नहीं खेल पाए और राजन पाटिल 8 रन बनाने के बाद पेविलियन में लौटते हुए, अच्छी शुरुआत की थी उन्होंने। पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए थे, लेकिन ज्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाए। एक अच्छे बल्लेबाज से अक्सर ये उम्मीद होती है कि यदि वो शुरुआत अच्छी करता है तो एक लंबी पारी खेलेगा, लेकिन राजन पाटिल ने निराश किया है और निश्चित रूप से वो अपने आप से भी काफी निराश नजर आ रहे हैं। मायूसी उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। 8 पर गिरा है पहला विकेट। ऋषभ काठे विकेट टेकर बॉलर है, नई गेंद से विकेट चटकाते हैं। आज उतनी अच्छी शुरुआत तो नहीं रही है, लेकिन वापसी करते हुए साइश खारबाव और वीर तानाजी दापोडे के बीच में ये बड़ा मुकाबला। भिवंडी ग्रामीण क्रिकेट की 2 बहुत ही मजबूत टीमें आमने सामने हैं और ये स्टार वार है। नए बैट्समैन आए हैं रोहन। अपील जरूर हुई थी, लेकिन निश्चित रूप से ये गेंद स्टंप्स को मिस कर रही थी। एक अच्छा फैसला अंपायर बाड़ा माने का। आज अंपायर बाड़ा माने इस टूर्नामेंट में जुड़े हैं, साथ में जितू भानुशाली जो कि लगातार अच्छी अंपायरिंग कर रही है इस टूर्नामेंट में, उनके साथ बाड़ा इकारे जो कि पहले ही दिन से इस टूर्नामेंट में जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका भी रहा है
अच्छे फैसले उनके देखने को मिले हैं। इस बार करारा ड्राइव, गैप में निकाल दिया है गेंद को, पॉइंट और कवर के दरमियान से 2 रन लेना चाहेंगे बल्लेबाज। अच्छा स्टॉप वहां पर, अच्छा एफर्ट फील्डर का। 2 खिलाड़ी पीछा कर रहे थे, एक ने गेंद को अंदर ढकेला है वहां पर, खुद हालांकि वो चले गए थे बाउंड्री की तरफ, लेकिन काफी अंदर गेंद को रोका गया था और 2 रन इसी बीच। तो इस तरह से ये पहला ओवर समाप्त होता हुआ। स्कोर हुआ है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1 के आंकड़े हैं स्कोर कार्ड पर। 1 ओवर 11 रन 1 विकेट। दोनों भी टीमों के लिए अच्छी शुरुआत है। बहुत कम रन्स भी नहीं बने हैं, लेकिन एक विकेट भी तो मिला है ऋषभ काठे को, और सही मायनों में अच्छी वापसी करके दिखाई है ऋषभ काठे ने। पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगे थे और लग रहा था कि एक बहुत ही बड़ा ओवर ये हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सही वो रिदम में आते हुए नजर आए और हो सकता है कि वो एक और ओवर करे। लेकिन अभी देखना है कि कप्तान की क्या सोच होती है, क्योंकि ये 5-5 ओवर का मुकाबला है। नया ओवर लेकर खुद कप्तान तैयार होते हुए प्रणय पाटिल। प्रणय पाटिल भी एक ऐसे खिलाड़ी है जो सिटी क्रिकेट में जब खेलते हैं तो एक बल्लेबाज के तौर पर ही ज़्यादातर खेलते हैं, मुख्य बल्लेबाज के तौर पर। लेकिन ग्रामीण में बात अलग होती है। ग्रामीण से जब भी वो खेलते हैं तो एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं खारबाव टीम के लिए। विकेट कीपर की भूमिका में मोनिश। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर, तो एक खिलाड़ी और अब सर्कल के बाहर रखा जा रहा है। नियमों के अनुसार पावर प्ले के दूसरे ओवर में यहाँ पर 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखे जा सकते हैं। एक डीप स्क्वायर लेग है, एक वाइडिश डीप मिड विकेट और एक खिलाड़ी ऑफ साइड में डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में तैनात किया गया है। स्ट्राइक इस समय रोहन के पास। मेरे ख्याल से हर्षद टीम में नहीं है, उस वजह से बैटिंग ऑर्डर में थोड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अच्छा शॉट, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए मिड ऑफ पर। बढ़िया फील्डिंग सूरज पाटिल, वहां पर एक ही रन लेने का अवसर। शायद हर्षद को पीछे रखा गया है। कई बार ऐसा होता है, हर मैच में अलग अलग तरीके से आपको रणनीति बनानी पड़ती है। हैमर किया है सामने की तरफ, स्ट्रोक तो अच्छा है लेकिन फील्डिंग भी उम्दा। अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है इस बार, हालांकि 2 रन लेने से रोक नहीं पाए फील्डर। इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी को पेस करने का प्रयास हो रहा है बल्लेबाजों द्वारा। यहाँ पर रन्स काफी सारे बनते हैं। पिछला मैच भी हाई स्कोरिंग रहा था, 73 का टारगेट था बरोडी के सामने। अजय पाटिल जबरदस्त खेले थे। इस बार बाहरी किनारा और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। विकेट का पतन। काफी दूर से खेलने का प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज अजय, मात्र 4 रन बनाने के बाद पेविलियन में लौटते हुए। और अब वो बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करते हुए जिनका कहीं ना कहीं दर्शक इंतजार कर रहे थे, जिनको अक्सर हम टॉप ऑर्डर में देखते हैं, ओपन करते हुए देखते हैं जब भी दापोडे टीम खेलती है। हर्षद चौधरी क्या कमाल के फॉर्म में नजर आए बिनार के टूर्नामेंट में। और बहुत मतलब कम ऐसे सीजन रहे होंगे जहां पर वो आउट ऑफ फॉर्म रहे होंगे, ज्यादातर फॉर्म में रहते हैं हर्षद। क्लासिक शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं, ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ बहुत मजबूती के साथ खेलते हैं। अजय को मौका मिला था पारी की शुरुआत करने का, लेकिन कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, सिर्फ 4 रन बनाए उन्होंने आउट होने से पहले। तो ये दूसरे विकेट का पतन हुआ है 14 रनों पर। इसके बाद कप्तान प्रीतिश पाटिल का भी आना बाकी है। प्रीतिश पाटिल ज्यादातर हम देखते हैं कि वो डेथ ओवर्स में बैटिंग करना पसंद करते हैं। कुछ मुकाबलों में हालांकि वो भी टॉप ऑर्डर में खेले हैं। सामने वाली टीम का बॉलिंग अटैक देखते हुए भी कई बार बैटिंग में चेंजेस किए जाते। जहां पर भी वाकबिल टीम जाती है वहां पर वो तो रहते ही है। बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है नंदू पाटिल। तो 2 ओवर के पश्चात 22 रन बने हैं, 2 विकेट गिरे हैं और दोनों टीमों को थोड़ी बहुत संतुष्टि रहेगी कि अभी तक उन्होंने अच्छा खेल पेश किया है। ऐसा नहीं कि कोई एक टीम बहुत ही आगे निकल गई है और एक टीम बहुत पीछे रह गई है। इस तरह का खेल अभी तक हुआ है और आने वाले 3 ओवर्स इस पारी में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखना है क्या बॉलिंग में परिवर्तन किया जाएगा या फिर ऋषभ अपना आक्रमण जारी रख पाएंगे। और ऋषभ वहां पर नजर आ रहे हैं, शायद ऋषभ आक्रमण जारी रखेंगे। मोहिली से
किरण पाटिल इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठा रहे हैं, ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने टूर्नामेंट के लिए स्वर्गीय अप्पा नाना मेमोरियल कप 2022 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है और साथ में खारबाव टीम के लिए भी उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा है। तो किरण पाटिल, आपका भी हार्दिक स्वागत है इस टूर्नामेंट में। कई सारे ऑनलाइन व्यूवर्स इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठा रहे हैं जीटीसी लाइव पर। मैदान के इर्द गिर्द भी कुछ दर्शक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और अब मौसम ने थोड़ी सी करवट ली है, आसमान में हल्के फुल्के सफ़ेद बादल, जिसका मैंने जिक्र पहले मैच में भी किया था सुबह कि ये हो सकता है कि दोपहर के सत्र में थोड़े बहुत बादल आसमान में नजर आए। वैसा ही हो रहा है यहाँ पर और उस वजह से अब धूप बिल्कुल नदारद हो गई है। सूरज बादलों के पीछे छिप गया है। आसमान में बादलों और सूरज के बीच में आंख मिचौली जरूर चल रही है। और इसी बीच यहाँ पर बुम बुम सुभाष ठाकरे, इनका भी शुभ आगमन होता हुआ। उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको मंच पर आकर विराजमान होना है। आपका भी इस प्रतियोगिता में हार्दिक हार्दिक स्वागत। समय के मामले में सहयोग करना है प्लीज खारबाव टीम के कैप्टन ऋषभ काटे। आक्रमण जारी रखते हुए उनका ये दूसरा ओवर, पहले ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट। शुरुआत अच्छी नहीं रही थी लेकिन फिर वापसी करके दिखाई उन्होंने और ये ओवर काफी निर्णायक साबित होने वाला है। हर्षित चौधरी है क्रीज पर, जरूर उनको आउट करने का प्रयास कर सकते हैं ऋषभ, लेकिन इस समय स्ट्राइक रोहन के पास है जो 1 रन बनाकर बैटिंग करते हुए। हर्षित 8 पर बैटिंग कर रहे हैं। ओवर की पहली गेंद, फुल टॉस, इस बार ड्राइव कर दिया सीधे फील्डर की तरफ और कोई गलती नहीं, स्वीपर कवर में, अच्छा कैच। नेवर की पहली गेंद पर विकेट झटक लिया है ऋषभ ने। हालांकि फुल टॉस गेंद थी, टाइमिंग तो अच्छी थी स्ट्रोक में, लेकिन गलत स्थान पर खेल बैठे। सीधे फील्डर के पास स्वीपर कवर में वहां पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की। रोहन 1 रन बनाकर आउट हुए। नए बैट्समैन प्रीतेश पाटिल, वीर तानाजी दापोडे टीम के कप्तान। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा बनाम वाघबिल। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। और इस बार अधूरे मन से बल्ला चला बैठे थे, वाइड यॉर्कर, अच्छी गेंद थी और लाइन के थोड़ी अंदर भी रही। बैट्समैन के मन में थोड़ी दुविधा थी, उनको शायद ये भी लगा कि वाइड हो सकती है, उस वजह से पूरी तरह से वो स्ट्रोक खेल नहीं पाए। चॉप करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बल्ला घुमाया नहीं था गेंद पर और आखिरकार गेंद निकल गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर रुका हुआ है 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। वीर तानाजी दापोडे टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई इस मुकाबले में साइश खारबाव टीम के विरुद्ध। ऋषभ काटे एक बार फिर से दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार शॉट ऑन पुल और बेहतरीन टाइमिंग, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। आकर्षक स्ट्रोक, ये ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद नहीं थी, ये तो लगभग गुड लेंथ गेंद थी जिस पर ये शॉर्ट आर्म पुल लगाया गया है। कितना जल्दी स्ट्रोक खेलने के लिए हरकत में आते हैं हर्षित चौधरी, यही तो खासियत है उनके बल्लेबाजी की। गेंदों की लेंथ को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं और गेंद के मेरिट पर ज्यादातर स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश करते हैं। ये उनका दूसरा छक्का। इस बार ओवर पिच गेंद सीधे बैट से ड्राइव किया है। देखिए जैसी गेंद वैसा स्ट्रोक खेलने की क्षमता है और इसीलिए इतने कामयाब भी रहे हैं दापोडे टीम के लिए हर्षित चौधरी। और अब स्ट्राइक प्रीतेश के पास, 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छे फॉर्म में है, कई मैच जिताऊ पारियां प्रीतेश भी खेल चुके हैं इस सीजन में। दोनों अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। ओ, खेले ना खेले, बल्ला तो चला बैठे थे लेकिन चूक गए। जिस तरह से हर्षित के साथ हुआ था वही ये चीज है, अधूरे मन से बल्ला चलाने की कोशिश। और अधूरे मन से कोई भी काम जब आप करते हो तो उसमें सफलता मिलना बहुत मुश्किल है।
पूरा मन लगाकर कोई भी काम किया जाता है तो फिर इंसान जरूर सफल साबित होता है, लेकिन अधूरे मन से स्ट्रोक खेलने का प्रयास, आधा अधूरा प्यार भी खतरनाक होता है। काफी समय लिया जा रहा है इस मैच में खारबाव टीम की ओर से। ऋषभ के साथ ये तीसरी बार हुआ है कि वो अपने स्टेप्स में चूक गए हैं। अभी तक ये ओवर उतना खराब गुजरा नहीं है उनके लिए, एक छक्का जरूर लगा है लेकिन सिर्फ 7 ही रन दिए हैं और एक विकेट भी मिला है। और की आखिरी गेंद इस बार बैट का फेस खोलते हुए खेला है, स्क्वेरिश शॉट थर्ड मैन की तरफ, फील्डर मौजूद वहां पर सीधे फील्डर के पास चली गई थी, रनआउट का अवसर भी बन सकता था लेकिन थ्रो नहीं किया गया वहां पर फील्डर द्वारा। एक रन आखिरकार पूरा होता हुआ और इसके साथ ही ऋषभ काठे का स्पेल भी समाप्त हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां से केवल 2 ओवर्स का खेल पारी में बचा हुआ है। वीर तानाजी दापोडी टीम चाहेगी कि 55-60 रन कम से कम स्कोर बोर्ड पर लगाए जाए, क्योंकि विपक्षी टीम की जो बल्लेबाजी है वो भी बहुत जबरदस्त है, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है। खासतौर पर सूरज पाटिल, खारबाव के बाहुबली बैट्समैन, बहुत ही गजब के फॉर्म में चल रहे हैं। अक्षय पाटिल अच्छा ऑलराउंडर है और साथ में मोनीश भी बड़े हिट्स लगाते हैं। प्रणय पाटिल को कैसे हम बोल सकते हैं, करण जो कि सलामी बल्लेबाज है, शायद करण इस मैच में नहीं है, जहां करण नहीं खेल रहे इस मैच में, लेकिन उसके बावजूद भी काफी मजबूत बल्लेबाजी है खारबाव टीम के पास। और हर एक मैदान का इतिहास अलग रहता है, हर एक विकेट की जो बात होती है क्रिकेट के खेल में वो भी अलग अलग रहती है। मिट्टी के विकेट्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत अधिक रन्स नहीं बनते हैं, हालांकि कुछ मिट्टी के विकेट्स भी काफ़ी फ्लैट होते हैं, वहाँ पर रन्स बनते भी है। लेकिन यहाँ पर पुगाव में ये जो विकेट है ये कॉन्क्रीट विकेट है और ओपन मैदान है, हवाएं चलती रहती है, उस वजह से भी बल्लेबाज अच्छे खासे रन्स यहाँ पर बना लेते हैं हवा के साथ। खासतौर पर पूरे टूर्नामेंट में हम देखें तो बायात के बल्लेबाज छाए हुए हैं। अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ, क्योंकि ऋषभ अपना कोटा पूरा कर चुके हैं। 5 ओवर में एक ही बॉलर ऐसा हो सकता है जो 2 ओवर का स्पेल डाल सकता है, और अच्छी गेंदबाजी की ऋषभ ने। 2 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट्स। प्रणय पाटिल ने 1 ओवर किया है, नया ओवर लेकर अक्षय पाटिल तैयार होते हुए, और ये बायात के गेंदबाज है। अभी तक दाहिने हाथ के गेंदबाजों को हमने देखा है इस पारी में, और इनके ऊपर जरूर ये हो सकता है कि अटैक करने की कोशिश हो सकती है बल्लेबाजों द्वारा। संभवतः सबसे अच्छी जोड़ी इस समय क्रीज पर मौजूद है दापोडी टीम के लिए, हर्षित चौधरी और प्रीतेश पाटिल। हर्षित के बल्ले से 2 सिक्सर्स निकले हैं, 15 पर बैटिंग करते हुए 6 गेंदों का सामना किया है। प्रीतेश ने 2 गेंदें खेली है, मात्र 1 रन उनके बल्ले से निकला है, ज्यादा स्ट्राइक उनको नहीं मिला है, लेकिन अब स्ट्राइक प्रीतेश पाटिल के पास। नेवर की पहली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फुल लेंथ गेंद, खड़े खड़े लॉफ्ट करना चाहते थे, बल्ले के काफी अंदर लगी है, एलिवेशन बिल्कुल भी बना नहीं स्ट्रोक में। हालांकि आउटफील्ड में जरूर खेला है लेकिन 1 ही रन मिलेगा। और यहाँ से गेंदबाजों की कोशिश भी यही रहेगी कि बाउंड्रीज बचाई जाए, क्योंकि चौके छक्के यदि नहीं दिए जाते हैं बल्लेबाजों को, बाउंड्रीज बचाई जाती है तो 50 तक पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है दापोडी टीम के लिए। तो ये बहुत रोचक संघर्ष होने वाला है। गेंदबाज जरूर कोशिश करेंगे कि विकेट्स भी चटकाए जाए और बाउंड्रीज बचाई जाए, तो दूसरी तरफ बल्लेबाज बड़े हिट्स के लिए जाएंगे। धीमी गति की गेंद, टॉप एज लगा है लेकिन बिल्कुल गैप में गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग की दिशा में, बढ़िया एफर्ट। निश्चित रूप से गेंद को बाउंड्री के अंदर ढकेला है फील्डर ने, बहुत दूर से आए थे, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से खिलाड़ी आए थे, 2 रन बचाने में कामयाब। हालांकि ये शॉट उतना सटीकता से खेला नहीं गया था, धीमी गति की गेंद थी, उसको परख नहीं पाए थे हर्षित चौधरी, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा था, लेकिन किस्मत वाले है कि ये कैच नहीं बन पाया, फील्डर से काफी दूर गेंद चली गई थी नो मैंस लैंड में। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मध्यम मध्यम रोशनी इस समय मैदान में, क्योंकि आसमान में थोड़े बादल छाए हुए हैं। इस बार हवाई फायर और गेंद जा रही है मैदान के बाहर, शानदार सिक्सर। कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जाकर एंगल के तहत गेंद को अंदर की तरफ लाया जाए, और थोड़ा उंगलियां फेरने का प्रयास, ज्यादा तेज गति से नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार गति भी परख ली थी और गेंद की लेंथ को भी अच्छी तरह से परख लिया था हर्षद ने।
लॉफ्ट कर दिया था गेंद को, हालांकि थ्रू द लाइन ही खेला था। ये गेंद बिल्कुल ओवर पिच गेंद तो नहीं थी, लेंथ बॉल पर एक जबरदस्त प्रहार काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। जब भी गेंद बल्ले के बीचों बीच लग रही है हर्षद के, गेंद मैदान के बाहर नजर आ रही है, और जब भी उन्होंने प्रयास किया है खासतौर पर बड़े स्ट्रोक के लिए, उसमें ज्यादातर सफलता उनको मिली है। ये तीसरा छक्का, 6 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी कुल मिलाकर 9 गेंदें पारी में शेष है। एक अच्छे स्कोर की तरफ लेकर जाते हुए अपनी टीम को हर्षद, इस ओवर में 3 गेंदें अभी भी शेष है। पहली गेंद पर सिंगल आया था, उसके बाद एक दुक्का और फिर ये सिक्सर। गेंद वहां पर बदली गई है, जिस वजह से खेल थोड़ी देर के लिए रोका गया था, और गेंद का बुरा हाल करने के लिए फिर से तैयार है हर्षद चौधरी। एक अच्छी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। शुरुआती बल्लेबाज कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, पहले 3 बल्लेबाज जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद हर्षद ने मोर्चा संभाला हुआ है। इस बार ओवर द विकेट, ऊपरी किनारा लगा है, गेंद काफी देर हवा में, गेंद के नीचे फील्डर मौजूद, और बहुत अच्छा कैच। इसके साथ ही हर्षद चौधरी आउट। एंगल चेंज किया सिक्सर लगने के बाद अक्षय ने, उनको सफलता मिली है। इस बार तेज भी किया था उन्होंने और अच्छा उछाल भी प्राप्त किया, मतलब कि बीचों बीच नहीं ले पाए थे हर्षद। एक और आक्रामक स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बहुत अच्छा कैच चेतन द्वारा। हालांकि अच्छी बैटिंग करने के बाद आउट हुए हैं हर्षद। कुल मिलाकर 23 रन बनाए उन्होंने, 9 गेंदों का सामना किया, 3 छक्के लगाए। नए बैट्समैन नंबर 6 पर आए हैं निखिल। स्ट्राइक इस समय प्रीतेश पाटिल के पास। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार फुल लेंथ गेंद थी, लेकिन गलत लाइन पर खेल बैठे और थोड़ी नीची रहती हुई गेंद, डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज अक्षय, और हर गेंदबाज ने ये कोशिश की है बड़ा हिट लगने के बाद कि वो वापसी करे, और उसमें ज़्यादातर गेंदबाज सफल भी साबित हुए हैं। पहले ओवर में 11 रन आए थे, दूसरे ओवर में भी 11 रन, तीसरा ओवर तो बहुत ही लाजवाब रहा था, ऋषभ द्वारा सिर्फ 8 रन दिए थे, और इस ओवर में भी अभी तक केवल 9 रन बल्लेबाज बना पाए हैं। चौथे ओवर की अंतिम गेंद, इस बार ओवर पेज, और बहुत ही सुंदर शॉट मिड ऑन के ऊपर से खेला, लेकिन लॉन्ग ऑफ को काफी सीधा रखा गया था, उसका फायदा मिला है, और ये बाउंड्री नहीं हो पाई, केवल 1 ही रन। हालांकि स्ट्राइक अपने पास रखेंगे प्रीतेश पाटिल अगले ओवर के लिए। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर 40 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ठीक 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं, और अभी तक जो बॉलिंग देखने को मिली है वो बहुत अच्छी रही है। कोई भी वाइड या नो बॉल देखने को नहीं मिली है, ये सबसे अच्छी बात रही है। बहुत अनुशासन दिखाया है बॉलर्स ने, अनुशासित गेंदबाजी देखने को मिली है, और ऐसा बहुत कम बार हुआ है इस पूरे टूर्नामेंट में कि किसी टीम के गेंदबाजों ने 4 ओवर्स में कोई भी वाइड या नो बॉल ना की हो। अच्छे अच्छे गेंदबाजों को हमने देखा है, कल हेमंत हरट से भी गलतियां हो रही थी, वो भी काफी वाइड गेंदे कर रहे थे बादशाही टीम के विरुद्ध, बल्कि जुचंद्र टीम के विरुद्ध उन्होंने वो वाइड गेंदे की थी। बादशाही के विरुद्ध तो अच्छी गेंदबाजी रही थी। अगले मैच के टॉस के लिए आना है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम के कैप्टन और वाघबिल टीम के कैप्टन। भव्य 11 वाघबिल और अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा के बीच में अगला बड़ा मैच, जो कि पहले राउंड का इस टूर्नामेंट का अंतिम मैच रहेगा, और पहले राउंड के मैचेस खत्म हो जाएंगे। आज ओपन हाफ का जो तीसरा दिन है ग्रामीण हाफ का, और ग्रामीण हाफ का जो तीसरा दिन है
उसके चलते पहले राउंड के मैचेस तो खत्म हो जाएंगे। कल टूर्नामेंट का अंतिम दिन रहेगा। फुल टॉस थी लेकिन जाने दिया ऑस्टम के बाहर। अंपायर का फैसला आना अभी बाकी है। क्या ये डॉट गेंद है, वाइड है, नो है, कई सारे सवाल है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्रीज के बाहर भी गेंद पिच होती है, और क्रीज के बाहर पिच होती है तो अंपायर नो बॉल घोषित कर देते हैं। अंपायर खुद वहां पर जाकर देख रहे हैं बालाबाने, और ये नो बॉल। कि हाँ, क्रीज के बाहर रही, उस वजह से अंपायर ने नो घोषित कर दिया है। सही फैसला वहां पर बैट्समैन का कि गेंद को छोड़ दिया, क्योंकि बल्ला चलाते तो शायद अतिरिक्त रन ना मिलता। नो बॉल है, अगली गेंद फ्री हिट। अच्छा मौका है एक बड़ा हिट लगाने का प्रीतेश पाटिल के पास। अभी तक हालांकि उनको खामोश रखा गया है गेंदबाजों द्वारा, कोई भी बड़ा स्ट्रोक उनके बल्ले से निकला नहीं है। गेंदबाज नितेश, ओ कमजोर गेंद थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। कैच किया गया है गेंद को प्रणय पाटिल द्वारा, लेकिन विकेट मिलेगा नहीं क्योंकि फ्री हिट गेंद है। फ्री हिट पर बैट्समैन कैच के रूप में आउट नहीं हो सकते हैं। स्कोर रुका हुआ है 41 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी हालांकि 5 गेंदें बची है, और इन 5 गेंदों पर बड़े हिट्स नहीं आएंगे तो फिर एक बड़ा टोटल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। प्रीतेश पाटिल कभी भी पलटवार कर सकते हैं। ऑफ साइड में उनके लिए 4 फील्डर्स है, ऑन साइड में 5 खिलाड़ी, जिसमें 4 बाउंड्री पर है। इस बार जाने दिया गेंद को, दिशा इन गेंद वाइड यॉर्कर की कोशिश हो रही थी लेकिन ज्यादा बल्लेबाज से दूर रख बैठे थे, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी। एक और अतिरिक्त रन स्कोर में ऐड होता हुआ स्कोर अब 42 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। केवल हर्षद ने अच्छी बैटिंग की है, अन्य बल्लेबाजों का ज्यादा योगदान रहा नहीं है इस पारी में। ये फिर से छोड़ दिया, एक और वाइड। काफी दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं नितेश। एक डॉट गेंद की है लेकिन एक नो बॉल और 2 वाइड गेंदें कर चुके हैं, और पहले 4 ओवर में कोई भी वाइड या नो बॉल देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जब अतिरिक्त रन आ रहे हैं तो काफी सारे आ रहे हैं, और एक ही ओवर में नितेश द्वारा बैट्समैन से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार इनसाइड एज और आउट। अच्छा कैच स्टंप्स के पीछे मोनिश द्वारा, बहुत बड़ा विकेट यहां पर प्राप्त कर लिया है नितेश ने। गेंदबाज के रणनीति का हिस्सा था कि ऑफ स्टंप के काफी बाहर ही गेंद को रखना है और ड्राइव लगाने के लिए मजबूर करना है बैट्समैन को। इस बार पैरों में ज्यादा हलचल नहीं थी, और कहीं ना कहीं एक टेम्पटेशन था। आखिरकार उन्होंने बल्ला चलाया, बल्ले का इनसाइड एज लगा, अंदरूनी हिस्सा लगा, और सीधे विकेट कीपर के पास। मोनिश ने कोई गलती नहीं की। प्रीतेश ने इस बार निराश किया, मात्र 3 रन बनाकर आउट हुए, और कुल मिलाकर 7 गेंदों का सामना किया। ये पारी बिल्कुल भी वो याद नहीं रखना चाहेंगे। इस तरह की धीमी पारियां कभी भी खेलते नहीं है, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो गलती हुई है उनसे। बॉलिंग अच्छी की गई है उनके विरुद्ध, ये भी मानना पड़ेगा। हालांकि एक कमजोर गेंद मिली थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए। इस बार धीमी गति की गेंद, ऊपरी किनारा लगा, ओह आसान सा कैच वहां पर ड्रॉप हुआ है शॉर्ट फाइन लेग पर। लड्डू कैच था, लेकिन गलती होती हुई फील्डर से, और इसी बीच 1 रन मिलता हुआ नए बैट्समैन राकेश को। दोनों भी नए बल्लेबाज है। राकेश ने पहली गेंद का सामना किया, जीवन दान मिला है, और निखिल ने अभी तक कोई भी गेंद खेली नहीं है। उनके पास अब स्ट्राइक है, केवल अब 3 गेंदें पारी में शेष। टीम का टोटल 44 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। वीर तानाजी दापोडे टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई इस मुकाबले में। नितेश एक बार फिर से चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से गति परिवर्तन, अच्छा मिश्रण इस बार लाइन के अंदर भी रही। बैट्समैन कुछ भी समझ नहीं पाए थे। बल्ला जरूर चलाया गया था लेकिन पैरों में कोई हलचल नहीं है, गेंद के नजदीक जाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं। धीमा भी डाला था और बैट्समैन से थोड़ा दूर भी रखा था। अच्छी चतुराई भरी गेंदबाजी अब नितेश द्वारा देखने को मिल रही है। शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, अच्छी लाइन पर नहीं रख पा रहे थे। इस बार तेज गेंद, अपील और आउट। एक और विकेट का पतन। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। बल्लेबाजों ने भी खासी गलतियां की है,
काफी लूज शॉट्स खेलकर बल्लेबाज आउट हुए हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर थी, फिर से दूर से बल्ला चलाया और बल्ले का चुंबन लेकर गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में। मोनिश बढ़िया विकेट कीपिंग करते हुए खारबाव टीम के लिए। अब केवल एक गेंद पारी में शेष है। अंतिम गेंद का सामना करने के लिए नए बैट्समैन तेजस पाटिल क्रीज पर पहुंचते हुए क्या बड़ा हिट लगा सकते हैं। यदि छक्का लगता है तो 50 रन पूरे हो सकते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए अच्छा आंकड़ा माना जाता है 5 ओवर की मैचेस में। स्कोर इस समय 44 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। फील्डिंग में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, वही फील्ड है जो निखिल के लिए थी। आखिरी गेंद और फिर से तेज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, स्विंग एंड मिस, डॉट गेंद और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई वीर तानाजी दापोडे टीम की। केवल 44 रन दापोडे की बल्लेबाज बना पाए हैं 5 ओवर के खेल में 6 विकेटों के नुकसान पर। तो जीतने के लिए इस मैच में 5 ओवर्स में बनाने होंगे 45 रन साइश खारबाव टीम को। खारबाव टीम का खेमा जरूर इस समय खुश रहेगा, लेकिन अभी भी खेल काफी बाकी है इस मैच में। ठीक 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है खारबाव टीम के सामने। 45 रनों का लक्ष्य। अगला मैच जिसका टॉस किया जाएगा अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा बनाम भव्य 11 वाघबिल, और दोनों टीमों के कप्तानों के साथ मौजूद रहेंगे मेरे साथी कमेंटेटर सुभाष धुमाल। और जब खेल की शुरुआत होगी तो कमेंट्री भी लेकर आएंगे आपके लिए सुभाष धुमाल। धन्यवाद अजय। तर भव्य 11 वाघबिल विपक्ष अष्टविनायक ठाकुरपाडा या दोन संघांमधील नाणेफेक केली जाईल। तर दापोडे गावचे समाजसेवक दिनेश पाटील साहेबांना विनंती असेल की आपण टॉस करण्यासाठी आमच्या व्यासपीठासमोर यायचं आहे। वेलकम दिनेश पाटील दापोडे। अष्टविनायक ठाकुरपाडा संघनायक कल्पेश ठाकरे आपले हार्दिक स्वागत आहे। भव्य वाघबिल विपक्ष अष्टविनायक ठाकुरपाडा या दोन संघांमधील पहिल्या फेरीमधील शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल आणि हा सामना 5 षटकांचा असणार आहे। छापा कॉल आहे आणि छापा झालेला आहे। तर नाणेफेक अष्टविनायक ठाकुरपाडा संघाने जिंकलेले आहे। दिनेश पाटील साहेबांना विनंती असेल की व्यासपीठाची ओढायचे आहे। कल्पेश नाणेफेक जिंकले का नाही सर? क्षेत्ररक्षण करू पाहिजे। क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेले। समोरला भावेला वाघबिल संघ एक चांगला संघ आहे। या संघासमोर क्षेत्ररक्षण करताना त्यांना किती धावपत्र रोखण्याचा प्रयत्न कराल? कमीत कमी 10 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही। आपल्या संघ हार्दिक शुभेच्छा। भावेला वाघबिल संघ आपण पोगाव या मैदानामध्ये पोहोचलेले आहेत। कसं वाटतं आयोजन स्वर्गीय अप्पा स्मृती चषकाचं? आयोजन तर खूपच छान आहे आणि गेल्या वर्षी पण आम्ही खेळलेलो इकडे। आता या वर्षी पण आम्हाला खेळायला संधी दिली, त्याच्याबद्दल आम्ही पोगाव संघाचा धन्यवाद करतो। नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम आपल्याला फलंदाजी करायची। तर प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 5 षटकांमध्ये ज्यामध्ये 2 षटके मेंटरी पॉवर प्लेचे असणार आहेत, किती धावपत्र मजल मारण्याचा प्रयत्न असेल आणि कोणते असे हुकमी फलंदाज असतील ज्यांच्याकडून खास अपेक्षा असेल? आता स्कोअर तो आपण ग्राउंड मध्ये गेल्यावरच समजेल आणि खेळाडू तर सर्वच चांगले असतात आणि ज्याची बॅट लागली, ज्याचे बॉल चालला तोच तिथे ग्राउंड मध्ये चालतो। ठाकुरपाडा विपक्ष वाघबिल एक चांगली लढत प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल। हा नक्कीच। आपल्या संघाला हार्दिक शुभेच्छा। तर मित्रांनो नाणेफेक झालेले आहे। ठाकुरपाडा संघाच्या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले। तर आपण स्वागत सत्काराकडे वळणार आहोत। मंचावर विराजमान आमच्या मान्यवर ज्यांचा सन्मान इथे केला जाईल। या स्पर्धेचे आयोजक निलेश पाटील साहेबांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते स्वागत करायचं आहे। सर्वप्रथम आपण मंचावर विराजमान नंदू पाटील वाघील गावचे समाजसेवक यांचा सन्मान करायचा आहे। निलेशजी पाटील आपणास विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते नंदू पाटील यांचा सन्मान करायचा आहे। वाघील गावातून इथे आलेले आहेत आणि त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल। निलेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जातोय, आपण पाहू शकता। नंदू पाटील ज्यांना पुढील सामन्यामध्ये आपण इन ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत, वाघबिल संघाचे संघनायक आहेत आणि त्यांचा सन्मान इथे केला जातोय। त्यानंतर वाघीलगावचे गणेश मानेरा हे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि त्यांचा सन्मान निलेश पाटील आपल्याला विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांनाही सन्मानित करायचं आहे।
हे आपण पाहू शकता गणेशजी मनेरा यांचाही सन्मान इथे केला जातोय निलेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते. त्यानंतर आपल्यामध्ये कल्पेश भोईर हे उपस्थित आहेत आणि त्यांचा सन्मान निलेश पाटील आपल्याला पुन्हा एकदा विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांनाही सन्मानित करायचं आहे. कल्पेशजी भोईर हे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि त्यांचा सन्मान इथे केला जातोय हे आपण पाहू शकता. शॉल त्यानंतर एक आकर्षक सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचा सन्मान केला जातोय. त्यानंतर आपल्यामध्ये दापोडे गावचे उद्योगपती दिनेश पाटील हे उपस्थित आहेत आणि क्रिकेटचे कट्टर समर्थक आहेत. दापोडे संघ खेळताना पाहतो आणि जिथे ते दापोडे संघ असतोय तिथे तिथे दिनेश पाटील यांची उपस्थिती नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते. दापोडे गावचे उद्योगपती दिनेश पाटील यांचाही सन्मान निलेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते केला जातोय हे आपण पाहू शकता. शॉल त्यानंतर एक आकर्षक सन्मानचिन्ह जे नेहमीच दिनेश पाटील यांना या पोगाव चषकाची आठवण देत राहील. तर या सन्मानानंतर बोलूया आपण समोरच्या कक्षाकडे. उद्या सामन्याकडे जे आव्हान आहे ते 45 धावांचं, कारण प्रथम फलंदाजी करताना वीर तानाजी दापोडे संघाने निर्धारित 5 षटकांमध्ये आपल्या धावपलकर धावा जगलेल्या आहेत. त्या 44 आणि 45 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे. साईस खारबाव संघासमोर राजन पाटील आहे तो एक्सपिरियन्स कंपनीर. यावेळी मात्र चेंडूला फ्लिक केलेला आहे. चेंडू जाईल मिड विकेट मधून सीमा पार. वंडरबॉल खारबाव प्रणय पाटील याच्या बॅटमध्ये अकाउंट ओपन करतोय फलंदाज प्रणय पाटील आणि चौकारीने संघाचे खाते उघडलं जात आहे. यावेळी मात्र अप्रतिम चेंडू ऑफ साइडला टटवण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडूने बॅट मध्ये संपर्क नाही. धावसंख्या स्थिर आहे. धावपलकर 4 धावा. साईस कारभार विपक्ष वीर ताने दापोडे या दोन दाता संघामधील हा सामना आपण पाहतोय. पावलांचा वापर करून खेळण्याचा प्रयत्न एक्सपिरियन्स कंपनीर पूर्णपणे बॉडी लँग्वेजला ओळखून हा चेंडू हाताळला होता गोलंदाज राजन पाटील याने. राजन पाटील गोलंदाजी मार्कावर आपण पाहतोय. 1 जानेवारी यांचा वाढदिवस आपल्याला पाहायला मिळाला होता. यावेळी मात्र फ्लिक केलेल्या चेंडूला मिड रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एक धाव पूर्ण करतो फलंदाज प्रितेश पाटील चेंडूवर छेपावतोय. तोपर्यंत एका धावीवर समाधान मानतोय फलंदाज प्रणय पाटील आणि एका धावीने संघाची धावसंख्या वाढून झालेली ती धावपलकर 5 धावा. आपण पाहत आहात जहन्मान क्रीडा मंडळ आणि अग्रज प्रतिष्ठान पोगा आयोजित सिटी आणि ग्रामीण क्रिकेटचा महासंग्राम स्वर्गीय किशोर शाह यांच्या स्मरणार्थ ह्या स्पर्धेचं आयोजन केले गेलेलं आहे. यावेळी मात्र स्वीप केलेल्या चेंडूला चेंडू जाईल स्क्वेअर ऑफ द विकेट. स्क्वेअर लेग रिजन मधून पराग वताऱ्याच्या बॅटमधून निघालेला चौकार. पराग वतारे यांनी चौकारीने आपला अकाउंट ओपन केलेले आणि चौकारीने धावसंख्या 4 ने वाढून झालेली ती धावपलकर 9 धावा. अष्टुरंग ठाकूरबा संघाचे संघनायक आपण संपर्क साधायचा आहे. पुन्हा एकदा त्याच दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळी मात्र चेंडू बघितलं तर नक्कीच ऑफ साइडला जास्त ठेवला होता आणि फलंदाज पूर्णपणे पीट होतोय. तर पहिल्या षटकाची समाप्ती झाली आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर साईस पोस्ट कारभार संघाची धावसंख्या बिनबाद धावपलकर पाहायला मिळते ती 9 धावा. एक्सपिरियन्स कंपनी राजन पाटील यांनी आपला पहिलं षटक समाप्त केलेलं आहे आणि पहिल्या षटकामध्ये त्याला सफलता अर्जित करता आलेली नाही. मात्र धावसंख्या आपण पाहतोय पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा आणि 9 धावा राजन पाटील या गोलंदाजाने खर्च केलेले आहेत. वीरतानाचे दापोडे विपक्ष साईस खारबाव या दोन संघांमधील सामना आपण पाहतोय. प्रितेश पाटील येतो गोलंदाजी मार्कवर वीरतानाचे दापोडे संघाचा संघनायक. तर साईस खारबाव संघाचा संघनायक प्रणय पाटील त्याचा सामना करेल. आमचे सहकारी समालोचक उपेश चौधरी सर नक्कीच प्रेक्षकांमध्ये या सामन्याचा आनंद लुटताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अल्पेश गायकवाड एक्स्ट्रा स्कोरर पिंपळस येथून यांनी या स्पर्धेसाठी हार्दिक शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. त्यांचे हार्दिक स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये.
यावेळी मात्र समोर खेळलेल्या इनफिल्डच्या वरून मिडअपच्या डोक्यावरून चेंडू होतोय लॉंग ऑफ सीझन मधून सीमा पार दणदणीत चौकार. आणि धावसंख्या 4 ने दुहेरी रंगामध्ये प्रवेश करते. धावफलकावर 13 धावा. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. प्रितेश पाटील दापोडे संघाकडून दुसरं षटक हाताळतोय. यावेळी ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. स्क्वेअर ऑफ द विकेट स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये चेंडू आणि बॅट मध्ये संपर्क नाही. यांच्या जगामध्ये शॉर्ट ऑफ द इयर जर मानायचा झाला तर प्रणय पाटील आणि क्वार्टर ऑफ भिवंडी किरण पाटील याला हॉट ऑफ सिटी चॅलेंज ग्राउंडवर खेळला होता. अतिशय उत्कृष्ट फटका अंतिम सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला होता, जेव्हा गुरसे बी संघाकडून किरण पाटील खेळताना पाहायला मिळाला होता. येलो मात्र इनसाइड आउट कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू होतोय स्वीपर कव्हर मधून सीमा पार चौकार. पाडते आणि धावसंख्या 4 ने वाढून झालेली. ते धावपलकर 17 धावा. स्वर्गीय दिनकर शेट ट्रॉफी मध्ये प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट आकर्षक बाईक या एक खेळाडूंनी नक्कीच पटकावली होती. तोच प्रणय पाटील सध्या फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र सरळ चेंडू गोलंदाजाच्या हातामध्ये आणि प्रणय पाटील खरे तर खेळायचं होतं ऑन साइडला, मात्र चेंडू जातोय या फॉलो थ्रो मध्ये क्षेत्र गोलंदाजाच्या हातामध्ये. प्रणय पाटील याची खेळी संपुष्टात. आणि बाद नौप्रिवे 3 चौकारांच्या मदतीने 13 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलेलं आहे. नक्कीच निराश आयशलला आपल्या या आउट होण्यावर, कारण फटका खेळायचं होतं तिथे फटका खेळता आलेला नाही आणि एक सॉफ्ट डिसमिसल आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे. नवीन फलंदाज अक्षय पाटील जातोय वन डाऊन पोझिशनला खेळण्यासाठी. धावसंख्या धावपलकडे स्थिर आहे 17 धावा 45 या लक्ष्याचा पाठलाग करताना. साईस खारबा विपक्ष वीर तानाजी दापोडे या दोन तगड्या संघामध्ये सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. आउट ऑफ भिवंडी नक्कीच अतिशय चांगलं प्रदर्शन या दोन्ही संघांनी केलेलं आहे आणि भिवंडी तालुक्यामध्ये नेहमीच या दोन्ही संघांचं चांगलं प्रदर्शन राहिलेलं आहे. यावेळी मात्र समोर गेलेलं आहे राजन चेंडू खाली आणि आणखीन एक फलंदाजाला जावे लागेल टाकतच्या असलेला. आणखीन एक फलंदाज वाहतोय झेलबाच्या रूपाने साईज कारभार संघाचा अक्षय पाटील. अशी स्थिती आपल्याला पाहायला मिळते, कारण प्रणय पाटील बाद झाल्यानंतर अक्षय पाटील हे आल्या पावली माघारी परतताना आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि गोलंदाज आता मात्र विकेट हॅट्रिकवर आहे. गोलंदाजाने जर विकेट हॅट्रिक पूर्ण केली तर पोगावचे उद्योगपती निलेश पाटील यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक विकेट हॅट्रिकसाठी दिलं जाईल. त्यांच्या माध्यमातून षटकार हॅट्रिकसाठी विकेट हॅट्रिकसाठी ही पारितोषिके जाहीर झालेली आहेत आणि अगदी पहिल्याच दिवसापासून ही पारितोषिक त्यांनी जाहीर केलेली आहेत. गोलंदाज प्रितेश पाटील विकेट हॅट्रिकवर आहे. आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये 2 गोलंदाजांनी विकेट हॅट्रिक प्राप्त केलेले आहेत, हिमांशू पाटील आणि सतीश मोपास वसईपाडा या संघाचा. यावेळी ऑन साइडला चेंडू टोललेला एक धाव पूर्ण केली जाते. फलंदाजाकडून दुसऱ्या अफगाणीचा प्रयत्न नसणार आहे. राजन पाटील इथे आहे. अतिशय चतुर चाणक्य क्षेत्ररक्षक म्हणून राजन पाटील याला ओळखलं जाते तालुका क्रिकेटमध्ये. धावसंख्या सिंगल वाढून झाली ते धावपलकावर 18 धावा. 2 षटकांची समाप्ती आणि 2 षटकांची समाप्तीनंतर साईज कारभार संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते धावपलकावर 2 बाद 18. पहिलं षटक राजन पाटील यांनी हाताळलं होतं आणि दुसरं षटक नुकतंच हाताळलेलं प्रितेश पाटील यांनी. यानंतर सामना मित्रांनो कुठेही जाऊ नका, कारण भाव्या वाघवील अपेक्षा
अष्टविनायक ठाकूरपाडा एक बिग मॅच आणखीन आपल्याला पाहायला मिळेल. दोन षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 18 धावा. अठरा चेंडूमध्ये अजूनही 27 धावांची आवश्यकता आहे साई स्पोर्ट्स कारभार संघाला सामना जिंकण्यासाठी. कारण दोन षटकांचा विचार केला तर दोन्ही गोलंदाजांनी बरोबर 9 धावा खर्च केलेल्या आहेत. दोन सफलता अर्जित करताना आपण पाहतोय या बॅक टू बॅक मागील षटकामध्ये प्रितेश पाटील या गोलंदाजाला. सामना सुरू करायचा आहे, जास्त वेळ आपण खर्च करायचा नाही. पंचाच्या भूमिकेमध्ये जितू भानुशाली आणि बाला मानेसर यांना आपण पाहतोय. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर 18 धावा धावपलीकडे झळकले गेलेले आहेत आणि येणाऱ्या 3 षटकांचा विचार केला तर 3 षटकामध्ये अजूनही 27 धावांची आवश्यकता आहे. साई स्पोर्ट्स कारभार संघाने यंदाच्या अंगमाचा विचार केला तर के ट्रॉफी पटकावण्याचा पराक्रम कालवारे मैदानावर केला होता. अतिशय उत्कृष्ट प्रदर्शन त्यांचं राहिलं होतं. त्यानंतर जर बघितलं तर भरोटी चषकामध्ये त्यांनी चांगलं प्रदर्शन केलं होतं. त्यानंतर जर बघितलं तर खांबाली चषकामध्ये त्यांचं चांगलं प्रदर्शन राहिलं होतं. तर दापोडे संघाने चांगलं प्रदर्शन भिवंडी तालुक्यामध्ये केलेलं आहे, कारण भिना चषकामध्ये त्यांनी चांगलं प्रदर्शन केलं होतं. तर शतरक्षण सजवायचं आहे, आपल्याला पहिली वॉर्निंग दिली जाते. तर जास्त वेळ आपण खर्च करायचा नाही, कारण वेळेचं बंधन आपल्यासाठी असणार आहे. 5 षटके 25 मिनिटांमध्ये पूर्ण करणं बंधनकारक असणार आहे. 2 षटकांची समाप्तीनंतर 9च्या सरासरीने प्रति षटकामध्ये धावा जोडलेल्या त्या 18 धावा. गोलंदाजी मध्ये परिवर्तन आणि गोलंदाजी मार्गावर तिसऱ्या षटक करण्यासाठी दापोडे संघाकडून गोलंदाज समीर येतोय. युवा गोलंदाज समीर आपण गोलंदाजी मार्गावर पाहतोय. समीर बॉलिंग मार्कवर जास्त वेळ दापोडे संघ आपण खर्च करत आहेत. वेळेचं भान राखायचं आहे, कारण आमच्या समालोचन कक्षामध्ये नक्कीच आयोजन कमिटीकडून एक स्ट्रिक्ट वॉर्निंग आलेली आहे की आपण वेळेचं नक्कीच बंधन असणार आहे आपल्यासाठी. वेळेमध्ये आपली षटके पूर्ण करणं बंधनकारक असणार आहे. समीर राईट मोर द स्टंप, याला मात्र चेंडूला कव्हर मध्ये ठेवलेलं आहे. पराग याने स्वीपर कव्हर मध्ये चेंडू जोपर्यंत अडवला जातोय तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण करतात फलंदाजाने. एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढून झालेली ती धावपलकर 19 धावा. सुरू असलेला सामना आपण वीर तानाजी दापोडे विपक्ष साई स्पोर्ट्स खारबाव या 2 संघांमध्ये पाहतोय. इथून अजूनही 26 धावांची आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्यासाठी साई स्पोर्ट्स खारबाव या संघाला. तिसरं षटक मार्गस आहे. समीर पुन्हा एकदा VIP डाईस कडून वळताना यायला मात्र क्लीन बॉल. फलंदाज बाद होतोय. या सिद्धार्थ याची खेळी संपुष्टात. तीन फलंदाज बाद होऊन फॅलमध्ये परतलेले आहेत. धावसंख्या स्थिर आहे. धावपलकर 19 धावा. स्टेट लॉंग रिझन मध्ये एक्सपिरियन्स कॅम्पेनर राजन पाटील याला शतरक्षण करताना आपण पाहतोय. 1 जानेवारीला त्यांचा वाढदिवस धूमधडाक्यात साजरा केला गेला होता. नवीन फलंदाज सुरेश पाटील येतो खेळपट्टीवर खेळण्यासाठी.
प्रणय पाटील, अक्षय पाटील आणि सिद्धार्थ पाटील हे 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. पराग वतारे अजूनही खेळपट्टीवर आहे. एका चौकारीच्या मदतीने तो 6 धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय. 4 चेंडूचा सामना आतापर्यंत त्याने केलेला आहे. नवीन फलंदाज सूरज पाटील, गोलंदाज समीर, सामना करेल फलंदाज सूरज. आकाशामध्ये एक सूरज तलपताना पाहूया खारबाव संघाचा सूरज कशा प्रकारे कामगिरी करतोय. यायला मात्र चेंडूला फेर करून दिलेला आहे. हवाई फायर आणि चेंडू जातोय सीमाच्या बाहेर. बाहुबली षटकार. आणि धावसंख्या 6 ने वाढून झाली. ती धावफलकावर 25 धावा, 25. बाहुबली खारबाव क्रिकेट सूरज पाटील याच्या बॅट मधून निघालेला पहिला ब्लास्ट डॅसिंग अंदाजाने षटकाराने आपला अकाउंट ओपन केलेला आहे. आणि हा अंदाज नेहमी सूरज पाटील याच्या फलंदाजीचा आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे. यावेळी मात्र गतीमध्ये परिवर्तन, प्रॉपर टायमिंग साधता आलेलं नाही. निराश आपण पाहतोय सूरज पाटील याला, ज्याप्रमाणे नक्कीच एक चांगली संधी होती सूरज पाटीलकडे हा एक मोठा फटका खेळण्याची. निर्धाव चेंडू समाप्ती, धावसंख्या स्थिर आहे. धावफलकावर 25 धावा. 45 या लक्ष्याचा पाठलाग करताना आपण पाहतोय. अजून 20 धावांची आवश्यकता आहे साईज खारबाव संघाला सामना जिंकण्यासाठी. यावेळी फाईन रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. तोपर्यंत 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. धावसंख्या सिंगल वाढून झाली. ते धावपलीकडे 26 धावा. वीरतानेचे दापोडे विपक्ष साईस खारबाव या 2 संघांमधील सामना आपण पाहतोय. तिसरं षटक मार्गस्थ समीर वीरतानेचे दापोडे संघाकडून वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक तिसरं षटक चालतोय. यावेळी सामना केलेला फलंदाज पराग वतारी, जो सलामीला आलेला सलामवीर आहे, ज्याने के ट्रॉफीमध्ये खारबाव संघ अडचणीत सापडला असताना अतिशय उत्कृष्ट फलंदाजी केली होती. आणि इथे मात्र सलामीच्या भूमिकेमध्ये आपण त्याला पाहतोय. समीर सामना करेल फलंदाज पराग वतारी. यावेळी मात्र अप्रतिम फटका आणि हेच फटके के ट्रॉफी मध्ये पराग वतारीच्या बॅट मधून पाहायला मिळाले होते. चार ने वाढून झालेले ती धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते 30 धावा. इथून 15 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. खरं तर वीरतानाजी दापोडे संघाने फलंदाजीमध्ये जर हर्षद चौधरीचा अपवाद वगळला तर खूप निराशाजनक कामगिरी केलेली आहे. खरं तर 50-55 धावा अपेक्षित होत्या दापोडे संघाकडून, मात्र अपेक्षा भंग पहिल्या इनिंगमध्ये फलंदाजांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला होता. हिटमॅन हर्षद चौधरी सोडला तर एकाही फलंदाजाला नक्कीच खेळपट्टीवर तळ ठोकून फलंदाजी करता आलेल्या मोठे फटके मारता आलेले आहेत. राजन यांनी नक्कीच चांगली सुरुवात केली होती. 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले होते, मात्र त्या खेळीचं रूपांतर तो मोठ्या खेळीमध्ये करू शकला नाही. प्रितेश गोलंदाजी मार्कवर 3 षटकांची समाप्ती धावसंख्या झालेली आहे ती 30 धावा. 12 चेंडूमध्ये अजूनही 15 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळी मात्र चेंडूला फिरकावून दिलेला आहे. व्हॉट अ शॉट, हाय अँड सम. बाहुबली खारबाव क्रिकेट याच्या बॅटमधून निघालेला बाहुबली सिक्सर. सर्वात लांब पल्ल्याचा षटकार ठोकण्याचा विक्रम बाहुबली खारबाव क्रिकेट सूरज पाटील याच्या नावे आहे, ज्याने मानकुली चषकामध्ये सर्वात लांब पल्ल्याचा षटकार ठोकला होता. आणि प्रीमियर लीग भिवंडी ग्रामीण प्रीमियर लीग स्पर्धेमध्ये सूरज पाटील यांच्या नावे सर्वात लांब पल्ल्याचा षटकार आहे. आमचे बॉल स्पॉन्सर सुदाम पाटील चाविंद्रा साहेबांना विनंती असेल की आपण मंचावर आपलं हार्दिक स्वागत आहे. पुन्हा एकदा मोठा फटका. यावेळी मात्र उंची जास्त लांबी कमी
राजन पाटील चेंडू खाली आणि सूरज पाटील याचा झंझावात येथे संपताना चेंडू स्पॉन्सर केले गेलेले आहेत. आमचे बॉल स्पॉन्सर सुदामजी पाटील साहेबांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर या आपलं हार्दिक स्वागत आहे चषकामध्ये. तसेच युवा उद्योगपती पोगाव दुष्यंतजी शेलके आपणास विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर या आपले हार्दिक स्वागत आहे चषकामध्ये. नवीन फलंदाज बोम बोम मोनिश तरे खेळपट्टीवर जातोय. मोनिश तरे याच्या नावे नक्कीच पावसाळी क्रिकेटमध्ये विक्रम आपल्याला पाहायला मिळाला होता, जेव्हा 2 चेंडूमध्ये साईज कारभाव संघाला 12 धावांची आवश्यकता होती. त्याने दो ठोक डाले. 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार ठोकून मोहिश तरे यांनी साईज कारभाव संघाला रांजणुली पावसाळी क्रिकेटमध्ये विजय संपादन करून दिला होता. आणि त्याचा भाऊ मयूर तरे यांनी जांतराचा खारभाव संघासाठी अशाच प्रकारचा विक्रम करशिवली चषकामध्ये केला होता, जेव्हा जांतराचा खारभाव संघाला 2 चेंडूमध्ये 12 धावांची आवश्यकता असताना त्यानेही सामना जिंकून दिला होता. यावेळी हुक करण्याचा प्रयत्न, चेंडू पडल्यानंतर थोडासा उचली घेतोय, निघून जातोय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. धावसंख्या स्थिर आहे. धावफलकावर 36 धावा. इथून 9 धावांची आवश्यकता आहे आणि 9 चेंडू शिल्लक आहेत. 9 चेंडूमध्ये 9 धावांची आवश्यकता. बॉल टू रन इक्वेशन आपल्याला पाहायला मिळतंय. यावेळी मात्र मिस टाइम फटका. चेंडू हवेमध्ये स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली कॉट अँड बॉलच्या रूपाने पराग वतारेची केली संपुष्टात. दरम्यान आमच्या वेस्टफील्डवर आगमन झालेलं आहे. शकील भाई आणि इरफान भाई यांचं दोन्ही मान्यवरांचं या चषकामध्ये हार्दिक स्वागत आहे. स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषक 2021-22 आयोजन पाहतोय आणि या चषकामध्ये सर्व मान्यवरांचं व्यासपीठावर हार्दिक स्वागत आहे. स्वर्गीय किशोरबाई शाह यांच्या स्मरणार्थ या स्पर्धेचं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आपण पाहत आहात स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषक 2021-22 आयोजन जर्मन क्रीडा मंडळ आणि अग्रेच्या प्रतिष्ठान पोगा आयोजित सिटी आणि ग्रामीण क्रिकेटचा महासंग्राम आपल्याला पाहायला मिळतोय. 9 धावांची आवश्यकता आहे. 8 चेंडू शिल्लक आहेत. नवीन फलंदाज वेदांना 7व्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी गेलेला आहे. सोपं समीकरण असलं तरी मात्र क्रिकेट पूर्णपणे अनिश्चितच केलं आहे. वीरतानीच दापोडे संघ कधीही पलटवार करू शकतोय. 8 चेंडू आणि 8 चेंडूमध्ये अजूनही 9 धावांची आवश्यकता आहे. डेड बॉलचा इशारा होता कारण आपल्या स्टेपमध्ये चुकतोय गोलंदाज प्रितेश पाटील. 8 चेंडू आणि 8 चेंडूमध्ये अजूनही 9 धावांची आवश्यकता आहे. साईज कारभाव संघाला सामना जिंकण्यासाठी. प्रितेश पाटील बॉलिंग मार्कवर राईट आर्म आउट द स्टंप. केवळ छोट्या बॅकलिपचा वापर करून चेंडूला ढकललेला आहे. ते कव्हर रिझल्टमध्ये एका धावेसाठी. धावसंख्या सिंगलने वाढून झालेली. ते धावफलकावर 37 धावा. 8 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. 7 चेंडू शिल्लक आहेत. प्रितेश पाटील बॉलिंग मार्कवर व्हीआयपी डाईस करून वळताना सामनावीर फलंदाज वेदांत. यावेळी मात्र चेंडूला फिरकावून दिलेला आहे. हवाई फायर. चेंडू वेदांताच्या बॅट मधून निघतोय सीमाच्या बाहेर. समाप्तीनंतर साईज कारभाव संघाची धावसंख्या झालेली आहे. ती धावफलकावर 42 धावा आणि शेवटच्या 43 धावा आणि शेवटच्या 6 चेंडूमध्ये इथून फक्त 2 धावांची आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्यासाठी साईज कारभाव संघाला. आता मात्र वीरताने दापोडे संघाला एखादा चमत्कारच हा सामना जिंकून देऊ शकेल. वीरताने दापोडे संघाचा एक सामना मला आठवतोय. अंजूर चषकामधील टेमगर संघाविरोधात दिनानाथ याने मॅजिक गोलंदाजी केली होती आणि जेव्हा प्रतिस्पर्धी संघाला 3 धावांची आवश्यकता होती तेव्हा 3 धावा त्यांनी करू दिल्या नव्हत्या आणि तो सामना वीरताने दापोडे संघाने जिंकला होता. मात्र इथे दापोडे संघाच्या गोलंदाजाला दिनानाथ प्रमाणे गोलंदाजी करावी लागेल. मरता क्या न करता हर्षद चौधरी गोलंदाजी मार्गावर आपण पाहतो ज्याने उत्कृष्ट फलंदाजी करताना 23 धावांचं योगदान दिलं होतं.
6 चेंडू आणि 6 चेंडूमध्ये अवघ्या 2 धावांची आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्यासाठी साई स्पोर्ट्स कारभार संघाला. पुढील सामन्यामध्ये अष्टनायक ठाकूरपाडा संघाला आपण इन ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत. वरफ स्पर्धेमध्ये महेश ठाकरे प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट ठरला होता आणि आकर्षक बाईक या खेळाडूंनी जिंकली होती. तर कारभार संघाकडून प्रणय पाटील यांनी नक्कीच भरोडी चषकामध्ये बाईक जिंकण्याचा विक्रम केला होता प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटच्या रूपाने. यावेळी मात्र विजय फटका मोनिश तरेच्या बॅटमधून आणि हा सामना जिंकलेला आहे तो साई स्पोर्ट्स खारबाव संघाने. अभिनंदन साई स्पोर्ट्स खारबाव, अभिनंदन वंडरबाब खारबाव, प्रणय पाटील, अभिनंदन महेंद्र पाटील साहेब आणि हाडलक राजन पाटील, हाडलक हर्षद चौधरी आणि हाडलक वीरतानाजी दापोडे. खारबाव जो प्रथम नागरिक विद्यमान